नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप में से जो कोई भी सिविल जज बनने की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता ही होगा कि जुडिशरी में आना अपने आप में एक सम्मान का विषय है। पद पावर दोनों तो मिलता ही है। इसके साथ ही अभी हाल ही में 11 मार्च 2024 के दिन लिए गए निर्णय के अनुसरण में मध्य प्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत और रिटायर्ड दोनों अधिकारियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं घोषित की गई हैं। आपको जानकारी दे दूं कि ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ और अन्य के मामले में 4 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस जारी किए थे, गाइडलाइंस जारी किए थे और उसके अनुसरण में ही मार्च 2024 में ये नई सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए तय की गई हैं। इसका मतलब है कि जिला न्यायाधीश के पद पर कार्य करने वालों को तो सुविधा मिलेगी ही मिलेगी। जो सिविल जज क्लास 2 के पद पर चयनित हुए हैं उन लोगों को भी अब ये सुविधा मिलेगी। जी हाँ, मतलब जो नए जो जजेस हैं उनको भी सुविधा मिलेगी। यूं तो ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे पन्नों में है, लेकिन इसमें जो काम की बातें हैं मैं ज़रूर आपको बता रहा हूं। आप उससे नोट डाउन कीजिए और इन बातों को स्क्रीन पर भी हम दिखाते जाएंगे, आप उनको पढ़िए और मुझे उम्मीद है कि जुडिशरी में जाने के लिए मोटिवेट करेगा आपको आज का यह लेक्चर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है गृह निर्माण एडवांस, मतलब जो कोई जज अगर घर बनाना चाहता है तो उसे एडवांस दिया जाएगा और एडवांस जो है वो बहुत कम ब्याज दरों पर दिया जाएगा। उसके बाद बालक शिक्षण भत्ता है। बालक शिक्षण भत्ता मतलब जिसके 2 बच्चे हैं, अधिकतम 2 बच्चों के लिए है, कक्षा 12वीं तक 2250 रुपए पर महीने पर चाइल्ड, मतलब 2 बच्चे हैं तो 2250 दोनों के लिए मिलेगा, वो भी क्लास 12वीं तक। इसके अलावा 6750 रुपए अलग से भत्ता मिलेगा जिसे हॉस्टल सब्सिडी कहा जाएगा। मतलब 6750 रुपए और 2250 रुपए, मतलब लगभग 9000 रुपए और 2 बच्चों के लिए 18000 रुपए हर महीने जो है ये मिलेगा, जिसे कहा जाएगा बालक शिक्षण भत्ता। इसके अलावा आपको बताऊं मैं कई तरह के भत्ते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं। वो न्यायिक अधिकारी सिविल जजेस जो 4 पहिया वाहन धारण करते हैं तो उन्हें गाड़ी के रखरखाव और चालक के वेतन भत्ते के लिए ही 13,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। जी हाँ, 13,500 रुपीज़ हर महीने मिलेंगे। इसके अलावा आपको जानकारी दे दूं कि राज्य सरकार ऐसे न्यायिक अधिकारियों को, जजेस को, जिनको के पास कार नहीं है और जो कार खरीदना चाहते हैं, उन्हें 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन उपलब्ध करवाएगी और वो भी बहुत नॉमिनल ब्याज दरों पर। इसके अलावा महंगाई भत्ता तो देय होगा ही होगा। विद्युत प्रभार के बारे में प्रावधान है कि जिला न्यायाधीश को हर साल 8000 यूनिट प्रतिवर्ष बिजली जो है वो प्रदान की जाएगी और व्यवहार न्यायाधीश को 6000 यूनिट प्रतिवर्ष, मतलब 6000 यूनिट तक का बिल जो है वो सरकार भरेगी और अगर जिला न्यायाधीश हैं तो 8000 यूनिट तक का बिल जो है ये सरकार भरेगी। एक और भत्ता जुड़ा है, ये है पहाड़ भत्ता या कठिन आवस्थिति भत्ता इसे कहा जाता है। ऐसे न्यायिक अधिकारी जो पहाड़ी क्षेत्र में पदस्थ हैं उनको 5000 रुपये अतिरिक्त ये दिया जाएगा पहाड़ी भत्ता, जो हर माह मिलेगा 5000 रुपीज़ अतिरिक्त मिलेगा। इसके अलावा जो खंडिका नंबर 10 है मध्य प्रदेश राज्य पत्र का, जो 15 मार्च 2024 को प्रकाशित हुआ है, इसमें गृह अर्दली या गृह सहायक भत्ता भी मिलेगा। मतलब घर में आप अपने काम करने के लिए किसी को रख सकते हैं जजेस के घर में, और ये 7500 रुपये है व्यवहार न्यायाधीश को हर महीने मिलेंगे और जिला न्यायाधीश को 10,000 रुपये प्रति माह ये भत्ते के रूप में मिलेगा। वहीं ऐसे न्यायिक अधिकारी जो रिटायर हो गए हैं उनको भी 9000 रुपये प्रति माह जो है ये गृह सहायक भत्ता मिलेगा। 11वीं कंडिका में हम आते हैं तो फर्नीचर और एयर कंडीशन भत्ता भी जोड़ दिया गया है। हर 5 साल में 1.25 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे, जिसको एसी और फर्नीचर भत्ते का नाम दिया गया है। तो ये हर 5 साल में दिए जाएंगे, डेफिनेटली बिल सबमिट करना पड़ेगा और ये भत्ता मिलेगा। इसके अलावा चिकित्सा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं भी हैं। जो सेवारत न्यायिक अधिकारी है इनको हर महीने 3000 रुपये चिकित्सा सुविधाएं भत्ता मिलेगा। सेवानिवृत्त अधिकारियों को 4000 रुपये प्रति माह जो है ये भत्ता मिलेगा, जिसे चिकित्सा भत्ता या चिकित्सा सुविधाएं नाम दिया गया है। कंडिका नंबर 14 में आएंगे तो समाचार पत्र एवं पत्रिका भत्ता है। मतलब जो हर महीने समाचार पत्र मंगवाएंगे या पत्रिका मंगवाएंगे उसका भी खर्चा सरकार उठा रही है। 700 रुपये प्रति माह जो है वो समाचार पत्र एवं पत्रिका भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा ड्रेस कोड यानी यूनिफॉर्म या गणवेश भत्ता भी है। कंडिका नंबर 15 में जाएंगे तो हर 3 वर्ष में 12,000 रुपये गणवेश भत्ते के रूप में यानी यूनिफॉर्म भत्ते के रूप में दिया जाएगा, जिसे न्यायिक अधिकारी
अपना यूनिफॉर्म मेंटेन कर सकते हैं। कंडिका नंबर 17 में चले जाएंगे तो अतिथि सत्कार भत्ता है, मतलब आपके घर जो मेहमान आएंगे उनका सत्कार करने के लिए भी सरकार हर महीने भत्ता दे रही है। जिला न्यायाधीश को 7,800 रुपये प्रति माह मिलेंगे, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड को 5,800 रुपये और व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड को 3,800 रुपये प्रति माह सत्कार भत्ता मिलेगा, यानी मेहमान नवाजी के लिए भत्ता मिलेगा। इसके अलावा दूरभाष सुविधाएं हैं। दूरभाष सुविधाओं में लैंडलाइन और टेलीफोन के बारे में अब चीज़ें आती हैं। अगर आवास में जो लैंडलाइन लगा है, न्यायिक अधिकारियों को आवास पर एक ही सेवा प्रदाता या विभिन्न अलग अलग सेवा प्रदाताओं द्वारा लैंडलाइन, टेलीफोन और ब्रॉडबैंड उपलब्ध करवाएंगे। जिला न्यायाधीश को 1,500 रुपये हर माह मिलेंगे इसके लिए, व्यवहार न्यायाधीश को 1,000 रुपये हर माह मिलेंगे। और ऐसी जगहों पर जहां ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला न्यायाधीश को 1,000 रुपये और व्यवहार न्यायाधीश को 750 रुपये हर महीना मिलता रहेगा। इसके अलावा अभी पिक्चर बाकी है, कंडिका नंबर 18 में आएंगे तो मोबाइल के लिए भी सुविधा है। इंटरनेट मोबाइल फ़ोन हैंडसेट के लिए जिला न्यायाधीश को 30,000 रुपये मिलेंगे और व्यवहार न्यायाधीश को 20,000 रुपये दिए जाएंगे स्मार्टफोन खरीदने के लिए। इसके अलावा जिला न्यायाधीश को 2,000 रुपये हर माह मोबाइल चलाने के लिए, यानी उसका रिचार्ज और बाकी चीज़ों के लिए भत्ता मिलेगा और व्यवहार न्यायाधीश को 1,500 रुपये हर माह भत्ता मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, हर न्यायिक अधिकारी को अनुरोध करने पर 3 साल में एक बार मोबाइल हैंडसेट बदला जाएगा, यानी उसका भी खर्चा सरकार उठाने के लिए तैयार है। तो ये नई सुविधाएं हैं जो न्यायिक अधिकारियों को मिल रही हैं। मैंने बताया कि एक जज बनने पर जहां आपको बढ़िया सम्मान मिलता है, पद मिलता है, शक्ति मिलती है, पावर मिलता है, वहीं सेवा करने के लिए इतने तरह की सुविधाएं वेतन के अलावा सरकार और दे रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि आपको जज बनने की तैयारी करनी चाहिए और आज ही लग जाना चाहिए इस काम के लिए? करना क्या है, अगर आपके पास LLB की डिग्री है तो सीधे संपर्क करें 6262624121 या 9425068121 पर और आज ही जानें कि आपको सिविल जज बनने के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।